जनवरी शुरू होते ही कि आपके गुलाब ने फ्लावरिंग रोक दी है, ग्रोथ रोक दी है या पत्तियां पीली कर रहा है, इन सब का क्या कारण है और क्या इनका समाधान है, आप इस वीडियो में देखेंगे। और इस मौके पर क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगा। जनवरी चल रही है और ठंडक बहुत ही तेज़ी से अब पड़ने लगी है। रात में भी कोहरा बहुत ही ज़्यादा पड़ता है और दिन में धूप निकली तो निकली, अगर निकलती भी है तो बहुत ही हल्की निकलती है। ऊपर से बर्फ़ीली हवाएं भी बहुत तेज़ी से चल रही हैं। तो इस मौसम में, इस महीने में तो अधिकतर सभी प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ रोक दी है। हालांकि मेरे जो कुछ रोज़ेस के प्लांट हैं उनमें अभी भी ग्रोथ अच्छे से हो रही है और उन पे कोई भी मौसम का असर नहीं पड़ा है और वो अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने अपनी पत्तियां पीली करनी स्टार्ट कर दी हैं और ग्रोथ बिल्कुल ही रोक दी है। तो जैसे कि ये इस प्लांट ने, और एक और प्लांट है जिसने अपनी नीचे की पत्तियां सारी पीली करनी स्टार्ट कर दी हैं और ग्रोथ बिल्कुल ही रोक दी है। तो इस प्लांट की कैसे केयर करनी है और जिस पे फ्लावरिंग अच्छी हो रही है उसकी केयर कैसे करनी है, तो दोनों ही चीज़ जो में बहुत अंतर है और दोनों की केयर में भी बहुत अंतर है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिसमें फ्लावरिंग अच्छी हो रही है उसकी केयर कैसे करनी है। अगर आपकी तरफ धूप निकल रही है तो इन प्लांट्स को धूप वाली ही जगह में रखें। धूप में रखेंगे तभी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। दूसरी जो खास बात है, पानी का विशेष ध्यान रखें। इस मौसम में पानी अच्छे से चेक करके दीजिए। अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसकी रूट जो है वो गलने लगेगी और पौधा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी बहुत ही संभाल के डालना है। और जो तीसरी चीज़ है, जो भी आप फर्टिलाइज़र, जैसे इसमें फ्लावरिंग हो रही है इसमें तो फर्टिलाइज़र डालना है, लेकिन जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसमें बिल्कुल ही फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, जिसमें ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी रूट एक्टिव है और ये पानी को भी ऑब्ज़र्व कर रहा है, फर्टिलाइज़र को भी ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन जो जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, जो पत्तियाँ पीली कर रहा है, इसका मतलब इसकी रूट एक्टिव नहीं है और उसमें अगर आपने एक्स्ट्रा पानी वगैरह डाल दिया तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से पौधा ख़राब हो जाएगा, मरने की स्थिति में आ जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ एक जो सबसे ज़्यादा इस मौसम में प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है, ये देखिए, ये अगर ध्यान नहीं देंगे तो कलियों में ही ये ऐसे ब्लैक कलर के फिट्स लग जाते हैं और पूरा जो फ्लावर होता है, फ्लावर का साइज़ छोटा ही रह जाता है, अच्छे मात्रा में फ्लावर नहीं खिल पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर एक दो ही प्लांट में लगा है, एक दो ही बड्स में लगी है तो पानी की धार से इसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर इस पर सोडा वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं। फिर अब फर्टिलाइज़र की बात आती है, तो ये फर्टिलाइज़र आपको उसमें डालना है जिसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही ठंडा है, ऐसे में कोई हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। जो भी फर्टिलाइज़र आपको डालना है वो होममेड हो तो ज़्यादा अच्छा है और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ इस मौसम में, खासकर जनवरी मंथ में करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये फर्टिलाइज़र है सरसों की खली का। ये सरसों की खली का पाउडर है। इसको 1 चम्मच 12 इंच के पॉट में डाल देना है। होगा ये कि इसमें होता है नाइट्रोजन भर के इसमें पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो जिससे प्लांट को नाइट्रोजन अच्छे से मिल जाएगा। कि खली एक गर्म फर्टिलाइज़र है, इसको सिर्फ सर्दियों में ही देना होता है। तो इसीलिए इस मौसम में मैंने दिया है, जिससे कि थोड़ा सा रूट को जो है गर्माहट मिलेगी और वो अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे इस मौसम में। तो इसीलिए मैंने इस मौसम में इस फर्टिलाइज़र को दिया है। और साथ ही साथ जो दूसरा फर्टिलाइज़र आपको देना है ये है जो बनाना के पील होते हैं, उनको अच्छे से ड्राई कर लिया है और उसको पीस लिया है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है और बनाना के पील का फर्टिलाइज़र
किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फिर चाहे वो रोज़ हो फिर चाहे और कोई प्लांट हो। और ये बहुत अच्छे से सूखा है तो फंगस का कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जनवरी के मंथ में जब मिट्टी अक्सर गीली ही बनी रहती है तो इस मौसम में ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र डालना सबसे बेस्ट रहता है। तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र यूज़ करने में अधिकतर कमेंट मिलते हैं कि फंगस लग जाती है। अगर आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम लग जाती है तो आप उसको ड्राई करके ही डालें, जैसे कि मैंने डाला है। इस फॉर्म में आप डालेंगे तो आपके प्लांट में फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ जब धूप अच्छे से निकलने लगे तब आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के आप 7-7 दिन पर डाल सकते हैं, बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो बनाना पील का डाल सकते हैं और जो मैंने सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बताया उसको भी आप डाल सकते हैं। अब बात आती है जो प्लांट में आपके ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उसका केयर कैसे करा जाए। तो ये देखिए ये एक प्लांट है और एक और प्लांट है जिसकी नीचे की पत्तियां पीली होने लगी हैं। तो इसका मेन कारण मौसम का प्रभाव और कुछ हद तक पानी की अधिकता हो सकती है। तो इस स्थिति में आपको क्या नहीं करना है, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपको इस स्थिति में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, कोई भी स्प्रे नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो नया गुलाब लगाते हैं वो घबरा जाते हैं और तरह तरह के फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, स्प्रे का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनका प्लांट डेड हो जाता है। अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से भी प्लांट डेड हो जाता है। इस स्थिति में प्लांट की रूट एक्टिव नहीं है और तरह तरह की फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ओवर फर्टिलाइज़र हो जाएगा। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ गुड़ाई कर सकते हैं। इसकी चौथे 5वें दिन अच्छे से गुड़ाई करिए। गुड़ाई से होगा ये, गुड़ाई से प्लांट की जो रूट होती है वो अच्छे से ऑक्सीजन ले पाती है और गुड़ाई जो रोज़ है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप इसकी बस जो आप कर सकते हैं वो एक गुड़ाई ही है और कुछ भी नहीं करना है। भूल से भी कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालना है, वरना ओवर फर्टिलाइज़र से आपका प्लांट डेड भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। जिसमें फ्लावरिंग हो रही है उस फ्लावर को एंजॉय करिए और जिसमें नहीं हो रही है उसका वेट करिए। फरवरी आते ही उसको, अगर बिल्कुल भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कोई नया शूट नहीं निकल रहा है, तो आप उसको दूसरे पॉट में फरवरी आते ही उसको रीपॉट कर दें। दूसरे पॉट में अच्छी मिट्टी, मतलब न्यू मिट्टी के साथ में, फर्टिलाइज़र के साथ में उसको रिपॉट कर दें। निश्चित ही तौर पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आशा करती हूँ मैंने जो आपको टिप्स दिए वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर हेल्पफुल हैं तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड।